जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम का नाम जप करता है तो उससे बाबा श्याम की कृपा स्वतः ही मिल जाती है और उसके बिगड़े हुए कार्य बाबा श्याम की कृपा से बनने लग जाते हैं। परंतु भाव और विश्वास के साथ में जो बाबा श्याम की भक्ति करता है, उनकी पूजा आराधना और उनका नाम जप करता है तो उसके बिगड़े हुए कार्य बाबा श्याम की कृपा से बनने लग जाते हैं। क्योंकि कलयुग एक नाम अदारा कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप किया जाए तो हम भवसागर से पार हो सकते हैं। जितने भी हमारे पाप कर्म हैं हम उससे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। हमेशा कमी मनुष्य की होती है क्योंकि वो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से ही वो प्रभु को पा नहीं सकते हैं। लेकिन जिस दिन भाव और पूरे विश्वास के साथ में बाबा श्याम का नाम जप करेंगे, अवश्य आपके ऊपर कृपा बनेगी ही बाबा श्याम की। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि बाबा श्याम उनका नाम एक पारस पत्थर है। इतना उनका नाम जप किया जाए पूरे सच्चे मन से, पूरे भाव के सहित, तो जो चाहोगे वही पाओगे बाबा श्याम से। इन्हीं को चमत्कार करते हैं हमारे खाटू श्याम जी। ऐसी एक सत्य कहानी लेके आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। परंतु इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। कितनी मेहनत से आपके पास में सत्य कहानी लेके आते हैं, फिर भी आप वीडियो देख लेते हो, ना तो लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा। यह सत्य कहानी रवीना जी की है। रवीना जी बताते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना अनुभव सभी श्याम प्रेमियों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी परेशान या उदास ना हो और वो मेरा अनुभव सुन के भी श्याम जप करे, उसका भी भला हो सके। रवीना जी बताते हैं कि मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में इतनी समस्या थी जिसे मैं बता नहीं सकती। सबसे पहली समस्या ये थी कि मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। कितने वर्ष बीत गए थे, मेरी उम्र बहुत बढ़ चुकी थी। मैं भगवान शिव को बहुत मानती थी, उनकी मैं पूजा करती थी और सोमवार का व्रत भी रखा करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेरे पे भगवान की कृपा नहीं बन रही थी। समझ में भी नहीं आ रहा था कि मेरे से क्या गलती हो रही है जिससे कि मेरे को कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है प्रभु की। 2023 की बात है कि एक दिन मैं प्रेमानंद महाराज की वीडियो देख रही थी, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी वीडियो हर रोज सुनने लगी, जिससे सुनकर मेरे को भी नाम जप करने का मन में ख्याल आया। फिर मेरे मन में आया कि मैं किसका भगवान का नाम जप करूं, पर मेरे को कोई भी समझ में नहीं आ पा रहा था। मैं तो भोलेनाथ की पूजा करती थी और मेरी मम्मी और मेरे मेरे भाई वह श्याम की पूजा आराधना करते थे बहुत। उनके कीर्तन में भी जाया करते हैं वह। फिर मैंने भी सोचा कि मेरे को भी श्याम नाम का जप करना चाहिए और उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। फिर मैं भोलेनाथ की और बाबा श्याम की पूजा आराधना किया करती थी। मैंने प्रेमानंद महाराज की वीडियो में सुना था कि आप किसी भी इष्ट का नाम जप कर सकते हैं, किसी भी आप इष्ट को मानते हो। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम श्याम नाम का जप कर, फिर देखना कि सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। क्योंकि जो मनुष्य भोलेनाथ की पूजा करता है उसके ऊपर श्री हरि की कृपा स्वतः ही हो जाती है। मैं श्याम नाम का जप शुरू कर दिया, लेकिन मैं ये सोचने लगी कि जय श्री श्याम बोलूं या श्याम नाम बोलूं या फिर ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करूं। मैं सब कुछ सोच रही थी। फिर मैं बाबा श्याम से प्रार्थना की और बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, मेरे को कोई ना कोई रास्ता दिखाओ कि मैं कैसे आपका नाम जप करूं, और बोला कि मेरा मार्गदर्शन करो। जब उसी रात को जब मैं प्रेमानंद महाराज की वीडियो देख रही थी, तब उनकी वीडियो के नीचे आपके चैनल का भी वीडियो था। नाम जप की महिमा और सत्य कहानी की वीडियो थी। तब मैंने उस वीडियो को देखा। फिर मैंने और भी 3-4 वीडियो को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैंने बाबा से पहली बार प्रार्थना की थी और बाबा ने मेरी सुन ली। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतनी सी प्रार्थना की और बाबा श्याम ने सुन लिया, तो मैं सभी मेरी परेशानियों की प्रार्थना करूंगी तो बाबा श्याम अवश्य सुनेगा। बहुत दयालु है बाबा श्याम, मैंने ये मान लिया था। बहुत कृपा निदान है, दया के सागर है हमारे श्री श्याम जी, मैंने ये मान लिया था। फिर आपकी वीडियो देखने के बाद ही मैंने जय श्री श्याम का नाम जप शुरू कर दिया। फिर मेरा हर समय जय श्री श्याम चलता रहता था। फिर मैं लोगों से भी बात करना मैंने बंद कर दिया, बस प्रभु का ही नाम जप किया करती थी। जिस समय में मेरे मुख पे इतना नाम जप आ गया था कि मैं सोती रहती थी, फिर भी मेरे मुख से नाम जप ही चलता रहता था। नाम जप का प्रभाव इतनी जल्दी हो जाएगा मेरे को पता नहीं था। नाम जप का फल मेरे श्याम ने मेरे को ये दिया कि घर पे ही रिश्ते वाले आ गए एक दिन चलकर।
और मेरी शादी फिक्स हो गई और लड़का भी सरकारी नौकरी करता था। फिर मेरे पापा जी ने हैसियत के हिसाब से मेरी शादी कर दी और मेरा निरंतर नाम जप तो चलता रहता था। बाबा श्याम ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा श्याम की कृपा से मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ती हूँ। शादी के लगभग 3 महीने के बाद में हम लोग गांव को गए। मेरे पति ने वहाँ के बारे में मेरे को सब कुछ बताया था। फिर एक दिन मेरे पति को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तब गांव में मैं और मेरी सास और मेरे ससुर और देवर रह गए थे। जब रात के समय में सो रही थी तब मेरे को ऐसा लगा कि कमरे के अंदर कोई ना कोई इधर उधर जा रहा है, आ रहा है। जब आँख खोल के देखा तो वहाँ पर भी कोई भी नहीं दिख रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ में कोई लेटा हुआ है। उसका दबाव मेरे को महसूस हो रहा था लेकिन कोई भी नहीं दिख पा रहा था। तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा मुंह किसी ने बंद कर दिया है। मैं श्याम नाम का जप करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। फिर अचानक से ही मेरे को याद आया कि मैं मन ही मन बाबा श्याम का नाम जप कर सकती हूँ। फिर मैंने मन ही मन बाबा श्याम का नाम जप शुरू कर दिया और वह साया मेरे से दूर हो गया और वह चिल्लाने लगा। पर मेरा मानसिक रूप से नाम जप चलता रहा। मैं अंदर से बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कोई डरावना सपना तक भी नहीं देखा था अपने जीवन में। फिर मैंने अगले दिन रात की सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई। तब उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने श्याम नाम अपनी रूम की दीवारों पर कई जगह से लिख दिया था। रात को ही हम गांव में 1 हफ्ते रहे। फिर वह साया आया ही नहीं वापस, बाबा श्याम की कृपा से। कुछ समय के बाद में बाबा श्याम की कृपा से मेरे को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब चौथा महीना चल रहा था तो एक दिन मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, इतनी कि मैं बिना एसी के बारे में रह ही नहीं पा रही थी। एक रात मेरे पति बाहर गए हुए थे, तब घर की लाइट चली गई थी। बड़ा फॉल्ट हो गया था। फिर रात की 3 बजे इन्वर्टर भी बंद हो गया था। फिर मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना की, हे बाबा श्याम, मेरे को ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा बीपी भी बढ़ रहा था। और बोला कि हे बाबा श्याम, अब आपकी बच्ची पे रहम करो। तब 20 मिनट के बाद ही लाइट आ गई और मेरा एसी चल गया। और 1 घंटे के बाद में जो मेरे सर में दर्द हो रहा था बीपी के कारण, वो भी ठीक हो गया। फिर मेरे को नींद आ गई। सुबह उठी तब पता चला कि सारी रात भर लाइट आई भी नहीं थी घर में, केवल मेरा एसी चल रहा था। तो समझ में नहीं आया था कि यह कौन कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि यह तो बाबा श्याम की ही कृपा है। क्या मेरे को दुख तकलीफ में नहीं देख सकते हैं? तो भी बाबा श्याम की शरण ले लेता है तो उसको बाबा श्याम दुख तकलीफ में कभी नहीं देख सकते हैं, या खुद दौड़ के चले आते हैं के लिए। इसके अलावा ना जाने कितने चमत्कार किए बाबा श्याम ने मेरे जीवन में, जिसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। इस दिन से मैंने बाबा श्याम का नाम जप किया है और बाबा श्याम की शरण लिया है। तब से ही मेरे जीवन में बाबा श्याम की कृपा से अनेकों चमत्कार हुआ है। मेरे को दुख तकलीफ बाबा श्याम की कृपा से आता भी नहीं है, क्योंकि मेरे परम पिता मेरे साथ में रहते हैं। सपने में दर्शन तो मेरे को हर रोज़ होते रहते हैं बाबा श्याम के। इसमें मंदिर में जाती हूँ, वही प्रतिमा मेरे को बाबा श्याम के सपने में दिखाई देती है। मेरे जीवन में इतने सारे चमत्कार हुए जिसकी वजह आप हैं, आपका चैनल है। कि चैनल की वीडियो देख के मेरे को इतना विश्वास हुआ बाबा श्याम के ऊपर, और उसी विश्वास के साथ में मेरे जीवन में आज इतनी खुशियाँ हैं कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। श्याम नाम के कृपा से मेरे भाई और बहन का रिश्ता भी फिक्स हो गया है, और बाबा श्याम की कृपा से मेरे को एक बेटा भी हुआ है। यह सब बाबा श्याम की ही कृपा का ही फल है। जब क्या नहीं हो सकता है, जो भी मनुष्य बाबा श्याम का सच्चे मन से पूरे भाव के साथ में नाम जप करता है, नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर देता है हमारे श्री श्याम जी। और नाम जप करते रहे, एक दिन बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। जिस घर के अंदर बाबा श्याम की पूजा आराधना होती है, उस घर में कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना है, वो भाग जाती है बाबा श्याम की कृपा से। और उस घर के ऊपर एक दैविक ऊर्जा का वास होता है, उस घर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इस घर में बाबा श्याम की पूजा आराधना होती है। तो श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम की सच्ची कहानी वाली महिमा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके
और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इसको शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे, बाबा श्याम की कृपा उसके ऊपर भी हो। अंत में बस इतना ही कहना है, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे, आपकी सभी मनोकामना पूरी करे हमारा बाबा श्याम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।